हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया बैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित रखते हैं और उस सारी क्वेश्चन को देखेंगे, प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को देखते हुए क्या उसमें क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसे जिस प्रकार से क्वेश्चन हल करना रहेगा उसे प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर देखिए लगा गया है कि हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 1 या 2 वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। लगभग जो भी होगा आज वर्तमान में हम लोग लगभग 25 से 26 क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे भी उसके सारे क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी एग्जाम के तहत को देखा जाए, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे किसी भी एग्जाम के हिंदी में देखा जाए, वो सारे हम लोग परिप्रेक्ष्य करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं और आपको दिखेगा भी। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलेंगे हम लोग हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए देखेंगे हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन को लगाया गया यहाँ पर और हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन को देखेंगे। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखिए और पढ़िए। क्वेश्चन देखिए लिखा गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ के ऑप्शन आपके क्या एग्जाम में आया है, यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। अगर आप इसे देखिएगा वर्ण का अर्थ नहीं होता है अक्षर, रंग, जाति और सुंदर। अगर आपको पता है तो प्लीज आप आंसर करिएगा। देखिए वर्ण होता क्या है, वर्ण होता क्या है कि वर्ण होता है कि अगर क्या होगा कि क्वेश्चनों अगर वर्ण देखा जाए तो वर्ण होता क्या है कि देखेंगे कि जो वर्ण होता है वह क्या होता है कि उसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? स्वर और प्लस व्यंजन होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं या अक्षर बोलते हैं या रंग बोलते हैं या जाति बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो क्या होता है आपका जो डी ऑप्शन है ये सुंदर, ये क्या होगा? सुंदर नहीं होगा। ये क्या होगा? सुंदर नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि अक्षर कहते हैं कि क्रिया कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिएगा वर्ण अभी आपको बताएं कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अगर पूछा जाए आपके इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसके समुदाय मीन्स होता है समूह। समुदाय मीन्स क्या होता है? समूह या गुच्छा। जैसे अगर आपसे क्या होता है कि अगर मोती अगर अलग रखे गए हैं, अगर मोती क्या है? अलग रखे गए हैं और इन मोतियों को जब किसी धागे में जब क्या करते हैं? पिरो देते हैं तो क्या होता है? वह माला कहलाती है। क्या कहलाती है? माला कहलाती है। क्या कहती है? माला कहलाती है। यह कह रहा है कि वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। देखेंगे कि वर्णमाला में, हमारे हिंदी के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं, कुल 52 अक्षर होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, सारे 52 अक्षर हम लोग देख भी लेंगे आज ही। ठीक है, कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो आपका आंसर आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा कि वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर क्या होता है कि अगर मोतियों को अगर अलग रखा गया है, अगर उनमें क्या कर दिया जाए? धागा से अगर पिरो दिया जाता है तो कहते हैं भैया एक माला है। ये क्या है? माला है। और अगर माला है तो क्या कर रहा है? वर्णों का समूह पूछ रहा है। वर्णों का समूह इसे क्या करेंगे? अगर पिरो देंगे तो वर्णमाला कहलाएगा। चलेगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है, ये क्या है? आपका वर्ण है, सॉरी ये क्या है? आपका वर्ण है कि मतलब कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शन देखिए और करिएगा। 49,
46, 36 और 52, ये आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2016 में और बैंक परीक्षा 2002 में ये आपके क्वेश्चंस आया था। चलेंगे, हिंदी के कुल वर्णमाला संख्या क्या है, कितनी है, 52 है। कुल कितने हैं, 52, अभी आपको बताया है कुल कितने हैं, 52 हैं। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार होते हैं कि वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण के प्रकार होते हैं। बताएंगे आपको वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं बताइएगा, प्लीज आप लोग आंसर करिएगा। ये आपके मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा भर्ती 2017 में क्या है कि आपका पहला ऑप्शन है ह्रस्व, स्वर और प्लुप्त, स्वर, व्यंजन और अयोग, स्वर और व्यंजन और मूल और संयुक्त वर्ण। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आप आंसर करिएगा, देखकर आंसर करिएगा। आप आपके लगे हुए आंसर देखेंगे, ये आपके एग्जाम में देखेंगे, आपके विधा है कि आपके एग्जाम में किस एग्जाम में आया है, आपके उत्तर प्रदेश पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी और परीक्षा 2017 में आपके क्वेश्चंस आया था। अगर आपको आया हो तो देखिएगा, आप इसका आंसर करिए, प्लीज आंसर करिए आप लोग, ठीक है। चलेगा, देखेंगे फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे कह रहा है कि वर्ण, अभी आपको बताया गया है कि वर्ण क्या करता है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार के, कौन कौन, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या हो गए, आपके वर्ण के प्रकार हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वर और व्यंजन हो जाएगा। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखेंगे कि वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। अगर वर्ण को क्रम पूर्वक अलग करेंगे तो क्या कहलाता है, वर्ण क्रम कहलाएगा कि व्यंजन क्रम कहलाएगा कि संधि विच्छेद कहलाएगा कि क्या होगा, वर्ण विच्छेद कहलाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में आपके ये क्वेश्चंस आया हुआ है। चलेंगे हम लोग देखेंगे वर्णों के क्रम पूर्वक, आप समझिएगा कि मतलब अगर क्या है, अगर से कमल लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कमल लिखा गया है, एक वर्ण आपका ये हो गया, एक वर्ण आपका ये हो गया, एक वर्ण ये आपका हो गया, कमल हो गया। अगर कह रहा है कि इसका क्रम पूर्वक अलग करेंगे, क्रम पूर्वक, अगर क प्लस अगर देखेंगे, अगर क्रम पूर्वक की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्रम पूर्वक कैसे अलग करेंगे। इसे देखते हैं क्रम पूर्वक, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, कमल है, ये क्या है, कमल, ये क्या है, कमल है। अगर क को और प्लस अ और प्लस म और प्लस अ और प्लस ल और प्लस अ, ये क्या है कि हम लोग क्रम पूर्वक वर्ण को अलग कर दिए हैं। क्या किए हैं, क्रम पूर्वक अलग कर दिए हैं। अगर इसमें क्या है, क में क्या है आपका देखेंगे कि स्वर है, क्या है, स्वर है, तो स्वर को अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे, म को म में से स्वर अलग कर दिए, फिर ल में से स्वर अलग कर दिए। तो ये क्या करा आपको क्या होगा कि वर्ण को हम लोग अलग अलग कर दिए। तो वह अगर अलग करना ही क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्ण विच्छेद। क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसका आंसर वर्ण विच्छेद हो जाएगा। चलेंगे आगे हम लोग देखते हैं, आगे फिर देख रहे हैं, आगे क्वेश्चन हम लगे हुए हैं, आगे तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन मजा है, देखते हैं कि भाषा के सभी वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सभी वर्णों को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो दल कहते हैं, मेल कहते हैं, समूह कहते हैं, वृंद कहते हैं। बताइए, अभी आपको बताया गया है कि वर्णमाला क्या होता है, समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। तो अगर देखा जाए तो क्या होता है, वर्णमाला के समूहों को क्या कहते हैं, भाषा के सभी वर्णमाला के समूहों क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका, देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान क्या करें, पूर्ति करना है। कि वर्णमाला आपके 11 है,
कि 10 है, 9 है कि 13 है। आपके देखेंगे ये एग्जाम में कितनी बार आपके एग्जाम में आया है। यूपीएसआई 21/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में, एमपी पुलिस परीक्षा 2016 में, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डी में आया है 2014 में आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज आप आंसर करेंगे। तो देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर देखा जाए कि अगर आप लोग देखते होंगे, अभी आपको बताते हैं कि अगर वर्णमाला में देखा जाएगा कि अगर वर्णमाला में स्वर पूछ रहा है, स्वर पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वर होता है, स्वर जो होता है क्या होता है वह कि किसी भी अक्षर की सहायता से बोली नहीं जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। किसी भी क्या होता है, इसे बोलने में किसी भी शब्द या किसी भी अक्षर का सहायता नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब स्वरों की संख्या अगर देखा जाए तो 11 होती है। लेकिन अगर परंपरा गुप्त अगर क्या होता है कि अगर बोलने पर अगर क्या होता है कि लिपि के आधार पर देखा जाएगा, अगर पूछा जाए लिपि के आधार पर, तो वर्णमाला आपके स्वरों की संख्या 13 होगी। कितनी होगी? 13। अगर लिपि के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाएगा तो 11 होती है। अगर मात्रा के आधार पर देखा जाएगा, अगर मात्रा के आधार पर देखा जाएगा तो 10 होंगी। क्या होंगी? 10। ये आपके 3 क्वेश्चन बने हुए हैं जो एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अगर लिपि के आधार पर देखा जाएगा 13, अगर उच्चारण का स्थान पूछा जाएगा, उच्चारण से पूछा जाएगा तो 11, अगर मात्रा के आधार पर पूछा जाएगा तो 10। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सिर्फ पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप सिर्फ 11 मारेंगे। अगर लिपि और उच्चारण और मात्रा के आधार पर अगर पूछ रहा है तब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को आप देखेंगे 13 और 11 और 10 के बीच में से मारेंगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि आप जो उच्चारण के आधार पर कितना होता है तो 11 है। अगर सिर्फ पूछ रहा है स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं हम लोग इसे देखेंगे। अभी देखेंगे हम लोग स्वर देखेंगे और 13 भी देखेंगे और 11 भी देखेंगे। सारी चीज को हम लोग देखेंगे कैसे होता है। देखेंगे कि अगर स्वर देखा जाए तो आप जानते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। एक अ होती है, एक आ होती है, एक क्या होती है? ई होती है, ऊ और ऊ होता है, और री होता है, फिर क्या होता है? ऐ होता है, फिर ऐ होता है, औ होता है और औ होता है। ठीक है, ये आप देखेंगे। अगर देखा जाएगा तो क्या होगा कि ये अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है? ये आपका जो 11 है, जो ये आपका 11 है, ये उच्चारण के स्थान के आधार पर ये स्वरों की संख्या 11 है। तो अगर पूछा जाए वर्णमाला में स्वरों की संख्या, सिर्फ अगर स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो आप 11 मारेंगे। अगर पूछा जाए कि लिपि के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो आपका अंग और अह, अंग और क्या होगा? अह दो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। तो इसे अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपके 13 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। लेकिन अगर मात्रा के आधार पूछा जाएगा स्वरों की संख्या तो 10 आपको बताएं कितना होता है? 10 होता है। वो कैसे होगा 10? जैसे आपके देखेंगे कि अ का क्या होता है? कोई मात्रा नहीं होता है। आ का एक मात्रा होता है। ई का देखेंगे एक मात्रा होता है, बड़ी ई का ये मात्रा होती है। ऊ का आपका ये मात्रा होता है, आपका ये होता है। री का ये मात्रा होता है और इसका ए मात्रा होता है, इसका ये मात्रा होता है, इसका ये वाला मात्रा होता है, इसका ये मात्रा होता है। तो अगर मात्रा के आधार पर देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मात्रा के आधार पर देखेंगे तो 10 हो जाएगा। और अगर लिपि के आधार पर, इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब हम लोगों को कक्षा 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, 10 तक पढ़ाया जाता है, तो पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 ही बताया जाता है। कितना बताया है? 11 ही बताया जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर इसे भी जोड़ देंगे, सॉरी, अगर क्या होता है कक्षा 10 तक अगर देखता तो 13 बताता था, अगर इसे जोड़ देंगे तो 13 हो जाएंगे, 11 2 13 हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग बड़ी क्लास में जाते हैं तो 11 ही पढ़े जाते हैं। तो आपसे अगर आपको, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा? 11 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 11 होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर
नहीं है, अ है, ऊ है, ए है आपका, उसके बाद इया है। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेंगे, प्लीज़ आप लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अ नहीं है, ऊ नहीं है, ए नहीं है और इया नहीं है। तो अभी आपको बताया गया है कि स्वर अ भी होता है, ऊ भी होता है, ए भी होता है और इया क्या है? व्यंजन है। इया क्या है? व्यंजन है। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन रक्षक 2015 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलेंगे आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि ये देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्लीज आप, अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा। तो जिह्वा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो आप आंसर, अगर आपको पता होगा तो आंसर करिएगा। प्लीज आप आंसर करिएगा, देखिएगा आप लोग आंसर। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज आंसर करिएगा। तो बता दें, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या क्या होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। स्वरों की संख्या 3 होती है। कैसे होती है इसे हम लोग अभी देखते हैं। देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आप कहते हैं आपके कुल कितने स्वर हैं? 11 हैं। तो आप देखेंगे, मान लेते हैं ये जीभ है आपका, ये क्या है? जीभ है। तो जीभ को 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग बांटते हैं पश्च भाग और एक बांटते हैं मध्य भाग और एक बांटते हैं अग्र भाग। ये वाला देखेंगे, ये जीभ है। तो जीभ का ये क्या है? पश्च है, ये पश्च है। ये क्या है? मध्य है और ये क्या है? अग्र है। तो ध्यान रखेंगे कि अग्र, मध्य और पश्च, तो स्वरों की संख्या जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मध्य में एक ही स्वर आता है। वो कौन आता है? अ आता है। कौन आता है? अ आता है। मध्य स्वर, अगर मध्य पूछा जाएगा, मध्य स्वर कौन सा होता है? जीभ के आधार पर मध्य स्वर में कुल कितनी संख्या होती है? 1 होती है। अग्र अगर पूछा जाएगा तो इसमें कुल 4 होते हैं। ई और ए और क्या होगा? ए। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। उसके बाद पश्च स्वर में अगर आपको लगता होगा कि मध्य स्वर में मध्य मिस होता क्या है कि अगर आपको जीभ को अगर क्या करेंगे, अगर बोलेंगे अ बोलेंगे तो आपकी जीभ क्या होगी? मुख के किसी भी भाग में जाकर स्पर्श नहीं करेगी, वह मध्य में ही रुक जाएगा। आप बोल सकते हैं अ बोलेंगे तो आपकी जीभ क्या हो जाएगी? एकदम स्थिर हो जाएगी, मध्य में ही स्थिर हो जाएगी। आपकी जीभ न पीछे जाकर टच करेगी मुंह के, न क्या करेगी? पीछे जाएगी। तो ये इसी के आधार पर क्या हो जाएगा? आपका अ हो जाएगा। और पश्च में जो बच रहे हैं आप उसमें पूरा डाल दीजिएगा। जो पश्च में बच रहे हैं पूरा, मतलब कि क्या क्या बच रहा है आपका बच रहा है री बच रहा है, उसके बाद आ बच रहा है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद बच रहा है ऊ बच रहा है, ऊ बच रहा है, ओ बच रहा है और औ बच रहा है। ये आपके क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर के हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 3 होती है। अगर जिह्वा के आधार पर अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? ये हो जाएंगे 3 हो जाएगा। तो पश्च में क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। मध्य में अ हो जाएगा और अग्र में ई ए और आ हो जाएंगे आपके। ये जिह्वा के आधार पर जो बच रहा है आप इसमें डाल दीजिएगा और 2 आपको बता ही दिए हैं। चलेगा, ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, अग्र, मध्य और पश्च होती है। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब क्वेश्चन अब आ गया है कि आपको बताना है कि बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन यूपी SSC वीडियो 2018 के आपके एग्जाम के क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है आपको बताना है, बताना है आपको प्लीज। चलेंगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा, देखेंगे कि जो आप पहले देखेंगे कि स्वर कुल 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कुल कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्ष स्वर, पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, प्लुप्त स्वर की संख्या कितनी होती है आपकी? 7 होती है।
तो मतलब कि 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। और जो क्या होता है प्लुप्त स्वर होता है, देखिए हर्ष स्वर क्या होता है, जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है आपका, अ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ये 4 हो गए। और जितने बच रहे हैं आपके कौन कौन सा बच रहा है, आपका बच रहा है आ बच रहा है, आपका बड़ी ई बच रही है, और क्या बच रहा है आपका बड़ा ऊ बच रहा है, ये बच रहा है, ए बच रहा है, ओ बच रहा है और औ बच रहा है। तब पूछ रहा है कि आपसे बताइएगा, देखेंगे 4 और 3 7, आपके 7 हो गए। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, देखिए हर्ष स्वर क्या होता है कि इसे बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होता है कि जो क्या होता है जो बोलने में क्या हो अधिक समय, हर्ष स्वर का दुगना समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर बोलेंगे। और दीर्घ अब क्या होगा, दीर्घ स्वर का जो दुगना समय लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुप्त स्वर बोलेंगे। यहाँ तक आयु आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आपके देखेंगे सब के सब दीर्घ स्वर हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि मूल, पूछ रहा है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कि मतलब कि जो मूल दीर्घ स्वर है वो कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज आप आंसर करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि देखिएगा जो आ होता है ये भी क्या है, मूल स्वर है। ई भी क्या है, मूल स्वर है। ऊ भी क्या है, मूल स्वर है। और जो औ है, जो ओ है वो क्या है, मूल स्वर नहीं है, वह क्या है, संयुक्त स्वर है। वो क्या है, इसे देखिए संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या, ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त, ऊपर लिख दे रहे हैं, जो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है, जो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है वह कुल होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। तो कौन कौन से हैं आपके संयुक्त स्वर, आपके ये आई, अय, औ और औ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है, आपके संयुक्त स्वर है। देखेंगे संयुक्त स्वर क्या होता है, दो स्वरों से मिलकर बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। मतलब देखेंगे जो आपका आई बना हुआ है वह अ प्लस ई से, किससे मिलकर बना है, अ प्लस ई से बना हुआ है। और जो अ है वह बना हुआ है अ प्लस ए से बना हुआ है, आई से बना हुआ है। और जो ओ है वह अ प्लस ऊ से बना हुआ है। और जो औ है वह अ प्लस ओ से बना हुआ है। तो ये आपके क्या है, 4 क्या है आपके, ध्यान रखेंगे। ये आपका अ प्लस सी से बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है अ प्लस ए से बना हुआ है, यह आपका बना हुआ है अ प्लस ऊ से, यह क्या बना है, अ प्लस ऊ से। और ये आपका बना है अ प्लस ओ से बना हुआ है। तो आप अब देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर होगा। तो देखेंगे कि ये वाला क्या है, आपका मूल स्वर नहीं है, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। ये क्या है, संयुक्त स्वर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 4, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बड़े चुनिंदे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के आए हुए हैं, ये अपने मन से नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये तो आओ सरल है। आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है, क्रिया में किया गया है, कि वर्षा में किया गया है, कि रिपु में किया गया है, कि वृष्टि में किया गया है। आपको आंसर करना है। आपको भी मात्रा आपको बताएं, भी मात्रा आपको दिखाएं है किसकी मात्रा कैसी होती है। ठीक है, क्रिया में आपको देखेंगे, क्रिया में देखेंगे आपको क्या है, रेफ वर्ड र का प्रयोग किया गया है। वर्षा में आपको क्या है, ये भी क्या है, रेफ वर्ड का प्रयोग किया गया है। रिपु में देखेंगे इसमें ऊ की मात्रा की गई है। और वृष्टि में इसमें ऋषि की मात्रा की गई है, वृष्टि। इसमें देखेंगे ये री की मात्रा होती है, जो देखेंगे ये आपका ऋषि है। ऋषि की जो मात्रा होती है ऐसे होती है, जो ऋषि की मात्रा होती है ऐसे होती है। तो ये मात्रा कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है। तो वृष्टि क्या हो जाएगी आपकी, ये आपके यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलेंगे आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे तरफ बढ़ेंगे। ये तो और मजा आपका क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, देखेंगे ये देखिएगा कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक है, चलेंगे देखेंगे ये क्वेश्चन कहाँ आया है, कि स्वर। देखिए क्वेश्चन आया यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2019 में, रेलवे परीक्षा भर्ती 2004 में, उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल 2015 में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन रक्षक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलिए करेंगे हम लोग, कि स्वर ए और अ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठोष्ठ है,
कि दंतोष्ठ है, कि कंठ तालव्य है, कि ओष्ठ है, आपको आंसर करना है। प्लीज आप लोग आंसर करिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताया गया है, अभी आपको बताया है, अभी बताया आपको कि जो ए है और अय है, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। ये क्या है, आपके संयुक्त स्वर हैं। तो देखेंगे जो संयुक्त स्वर होते हैं वह क्या होता है, दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। ये आपका बना था अ प्लस ई से, किससे मिलकर बना हुआ था, ई से बना था, और ये बना था आपका अ प्लस ए से बना था। तो अगर देखेंगे अ क्या होता है, अ जो बुलाता है कंठ से बुलाता है, कहाँ से बुलाता है, कंठ से, और ई आपका कहाँ होता है, तालव्य से। कहाँ से बुलाता है, तालव्य से। ये भी क्या है, ये भी कंठ से बोला जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तालव्य से बोला जाएगा। तो आप आंसर आप लोग खोज सकते हैं। तो कंठ प्लस तालव्य क्या होता है कि ए का और अय का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालव्य से बुलाता है। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये देखेंगे कितनी बार एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक है, चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। ये देखेंगे कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना क्या है, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में आया था। व्यंजन क्या होता है, किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से, कि व्यंजन की सहायता से, कि क्लुप्त स्वर की दीर्घ स्वर से, आपको बताना है। तो आपको बताया गया था कि जो व्यंजन होता है, जो व्यंजन होता है वो क्या होता है, स्वर की सहायता से बोली जाती है। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोली जाती है। तो कोई भी जो स्वर होता है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी जब बच्चा रोता है तो हमेशा स्वर में रोता है, कभी व्यंजन में नहीं रोता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चा रोता है, क्या कभी उसे मार देंगे तो क्या होगा, वो क ख करके रोने लगता है, कि ग करके रोने लगता है, कि य करके रोने लगता है, नहीं रोता है, वो आ ई ऊ करके ही रोता है। ठीक है, चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। अभी का क्वेश्चन बताया है क्या, ए का निर्माण हुआ है अ प्लस ई से, अ प्लस ए से, अ प्लस ऊ से, कि ई प्लस अ से। आपके बिहार पुलिस बिहार पुलिस में आपका ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगर आपको पता हो प्लीज आप आंसर करिएगा, प्लीज आप आंसर करें। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कि ए का जो निर्माण होता है अ प्लस ईस होता है, अ प्लस ईस होता होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे तरफ बढ़ते हैं, आगे तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपका लगा हुआ है कि ये क्वेश्चन बजा है, आपको बताना है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं, कि दीर्घ स्वर कहते हैं, कि संधि स्वर कहते हैं, कि मूल स्वर कहते हैं। प्लीज आप लोग बताइएगा इसे। क्वेश्चन आपका है कि भिन्न भिन्न स्वर से क्या होता है, अगर आपका होगा तो क्या होगा, संयुक्त। बताइए कि लिखा गया है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, कि दीर्घ स्वर बोलते हैं, कि संधि स्वर बोलते हैं, कि मूल स्वर बोलते हैं। प्लीज देखेंगे हम लोग क्या होगा इसका आंसर, कि देखेंगे जो संयुक्त स्वर होता है, जो संयुक्त स्वर होता है वो होता क्या है। अभी बताया गया है कि संयुक्त स्वर क्या होता है, कि ये क्या होता है, मेल मीन्स होता है जुड़ाव, मेल मीन्स क्या होता है, जोड़, या क्या होता है, मिलना, मेल या जोड़ होता है। तो देखेंगे जो स्वर होता है, अभी बताया गया है स्वर कुल कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और क्या होते हैं आपको, क्लुप्त स्वर, यही बताया गया है। तो देखेंगे जो संयुक्त स्वर होता है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको बताएं, अभी बताए हैं संयुक्त स्वर होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी बताया गया है कि ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके क्या है कि अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं। क्या है, अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो जो क्या है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, मतलब देखेंगे कि अ प्लस ई क्या है, एक अलग स्वर है, और ई भी क्या है, एक अलग स्वर है। ध्यान रखिएगा, जिससे क्या होगा, अभी आपको बना देते हैं एक, अभी एक बना देते हैं। देखेंगे कि जैसे अगर देखा जाएगा कि इसका बनाते हैं ए, अगर इसे बनाएंगे तो आपका हो जाएगा अ प्लस ई। तो ध्यान रखिए, एक स्वर आपका ये हो गया, एक स्वर आपका ई हो गया, दोनों क्या है, स्वर अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। तो इसी कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से क्या होता है, आपके जो स्वर कहलाते हैं उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। चलेगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेगा आगे तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे कि आगे तरफ का जो क्वेश्चन है इससे हम लोग करेंगे।
क्वेश्चन है, अभी आपको बताया गया है कि हस्त स्वर है, हस्त स्वर है। आपको अभी बताया गया है कि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। तो ई होगा कि आ होगा कि ऊ होगा, प्लीज आप लोग आंसर करेगा। अभी आपको बताया गया कि हस्त स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 4। हस्त स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होता है। कौन कौन आपके होते हैं आप बताइएगा। देखेंगे, एक होता है आपका अ, एक होता है आपका ई, एक आपका होता है ऊ और एक आपका होता है री। अब आप लोग ऑप्शन देखकर बताइएगा, आप ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ई, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन मजा वाला क्वेश्चन है कि जोर से गाने या रोने किस स्वर का उपयोग होता है। अभी आपको बताया है कि जो बच्चा रोता है वो हमेशा क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर रोता है चाहे जैसा भी हो तो वो हमेशा, चाहे वो गाना गाता हो चाहे तेज से चिल्लाता हो, तो आपको बताना है कि कौन से शब्द किस स्वर का प्रयोग करता है। तो आपको बताया स्वर का प्रयोग करता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग कर दिया है, पूछा गया है कि किस स्वर का प्रयोग करेगा। अभी बताएं कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक हस्त स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो हस्त स्वर है, जो क्या है दीर्घ स्वर है, और क्या है एक प्लुप्त स्वर है, और क्या है एक महाप्राण है। तो आपको बताना है कि हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और क्या है प्लुप्त स्वर में से कौन सा महाप्राण में से कौन सा होगा। ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में आपके एग्जाम में आया था। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी गाने गाए जाते हैं, जोर से गाना गाएंगे आप तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, प्लुप्त स्वर होंगे। क्या होंगे, प्लुप्त स्वर होंगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चा को अगर मार देंगे तो किसी एक अक्षर को उच्चारण करके, जैसे अगर मार देंगे, अगर अ करेगा तो अ करके रोता रहेगा कुछ समय तक, पता नहीं होता है, तो क्या है कुछ समय के लिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति गाना गाता है तो जो लास्ट वाला अक्षर होता है वो क्या करता है, अलाप करके रोता है। जैसे ओम का उच्चारण करता है, ओम का उच्चारण करता है जब कुछ चिल्लाता है। जैसे अगर आप किसी को जब बुलाते हैं तो उसका जो लास्ट वाला अक्षर होता है बहुत समय तक बुलाते हैं। जैसे अगर क्या होगा कि मैया करके नहीं बुलाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, वो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। जोर से गाने और रोने के स्वरों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। चलेगा, ये क्या होगा, प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे आगे तरफ, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखेगा, ये कितनी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। देख, पहले हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन को देखते हैं या कितनी बार एग्जाम में आया है। देखेंगे एग्जाम में आपका है उत्तर प्रदेश आबकारी परीक्षा 2017, नेट में आया है 2012 में, पटवारी में आया है 17 में, रेलवे में आया और 97 में, यूपी टीजीटी एग्जाम में 2014 में, बिहार पुलिस का आया 2012 में। एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या कहलाता है। अभी आपको बताए हैं, अभी जब पहला क्वेश्चन करा रहे थे तो पहली क्वेश्चन आपको बताया गया था कि जो अ और अह होता है, जो अ और अह होता है वो क्या होता है, अयोगवाह। ध्यान रखिएगा कि अयोगवाह होता क्या है, अयोगवाह होता क्या है इसे हम लोग समझेंगे। अ मीन्स होता है नहीं, अ मीन्स क्या होता है, नहीं। योग मीन्स होता है जुड़कर, और वाह मीन्स होता है वहन। क्या होता है, वहन। जब क्या होता है कि अगर किसी शब्द को अगर अ और अह क्या होता है न, यह क्या करता है कि यह कभी स्वर के साथ क्या होता है, जो जुड़कर क्या होता है, जो जुड़कर क्या होता है, वहन साथ नहीं करता है। मतलब होता है अयोगवाह, वो शब्द वो अक्षर होते हैं अ और दो। मतलब कि अगर पूछा जाए अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब होता है यह स्वरों के साथ कभी भी जुड़कर साथ नहीं निभाते हैं। व्यंजन के साथ जुड़ जाएंगे लेकिन क्या होगा, स्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए क्या होता है इसे स्वर में नहीं रखते हैं, इसीलिए इसे क्या करते हैं, स्वर में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन आपका देखेंगे कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या अभी आपको बताया गया 4 होती है। हस्त स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, ऊ और री। ठीक है, ये अभी आपको बताया गया, तो इसे बार बार हम नहीं बताएंगे आपको। तो देखिए ये आपके 2019 में एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलेंगे आगे तरफ देखते हैं हम लोग। आगे तरफ देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। क, अ, छ, ज। क्या होगा, ये आपका अ होगा। क्या होगा, अ होगा। चलेंगे आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, अंतस्थ तथा उष्म वर्णों की संख्या क्या होती है। अंतस्थ व्यंजन की और क्या होगा, और उष्म वर्ण की संख्या पूछ रहा है। अंतस्थ मीन्स होता है, आपको बता दें
कि व्यंजन कुल कितने होते हैं। व्यंजन कुल आपके देखेंगे कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। क्या होता है उष्म। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और जो उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। तो आपसे पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को अगर जोड़ देंगे तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके य, र, ल और व, ठीक है, य, र, ल, व हो जाएगा। और जो उष्म व्यंजन होगा, जो आपका जो उष्म व्यंजन होगा वह श, ख, श और ह। ये आपके क्या हो जाएंगे, श, ख, श आपके क्या हो जाएंगे, 4 आपके क्या हो जाएंगे, उष्म व्यंजन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, उष्म व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे य, र, ल। और जो आपके जो स्पर्श व्यंजन होंगे वो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जितने भी अक्षर आएंगे वो आपके 25 अक्षर होंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे उष्म व्यंजन हो जाएंगे। आपके जो आंसर नंबर आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे आगे तरफ बढ़ते हम लोग, आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ये देखिएगा मजा वाला क्वेश्चन है कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अभी आपको बताए हैं कि जो हर्ष स्वर होता है वो कम समय लगता है बोलने में, और जो दीर्घ स्वर होता है वो क्या होता है, हर्ष स्वर का दुगना समय लगता है। और क्या होता है जो प्लुप्त स्वर होता है वो दीर्घ स्वर का क्या होता है, दुगना समय लगता है, तिगुना, और हर्ष स्वर का तिगुना समय लगता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्लुप्त है, जो क्या है प्लुप्त स्वर है, वो क्या होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा आपको ऑप्शन बता दें, जो अनुस्वार होगा, जो अनुस्वार होगा वो क्या होगा, जो अनुस्वार होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार है। और जो अनुनासिक है, मतलब कि जो नाक से होता है, ये आपकी कुल संख्या 5 होती है। हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। प्लुप्त स्वरों की संख्या 8 होती है। प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे। ये अभी फिर दोबारा क्वेश्चन आपका आ गया है कि ए उच्चारण में और की सहायता से आपके क्या है, ए उच्चारण में डैश और डैश की सहायता से ली जाती है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपको बताना है, अभी आपको बताया गया है कि जो अ होता है, जो अ होता है उसे 2 अक्षर में तोड़ते हैं, अ प्लस ए में, किस में तोड़ते हैं, अ प्लस ए में तोड़ते हैं। अगर आपको देखा जाएगा और यहाँ देखा जाएगा कि तोड़ते हैं, ए को तोड़ते हैं किस में, अ प्लस ए में तोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ए क्या होता है, कंठ से बोला जाता है, और क्या होता है, जो क्या होता है, और ये जो क्या होता है तालु से, किस कहाँ से जाता है, तालु से बोला जाता है। तो मतलब कि ये आपका कहाँ से, ये कंठ से, ये तालु से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो आप लोग आंसर नंबर देखेंगे, कंठ प्लस क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, कंठ प्लस तालु हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलेगा आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तालु को हम लोग जब उसे चेंज करते हैं तो तालव्य बोलते हैं, ठीक है, तालव्य बोलते हैं। चलेगा आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये आप देखेंगे, ये देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आपके यूपीएसआई 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में और मध्य प्रदेश पटवारी के 2017 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चलेंगे आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे तरफ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये देखेंगे कि अयोग वा वर्णों का प्रयोग होता है अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में, संयुक्त व्यंजन के रूप में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। आपको बताना है, प्लीज आपको आंसर पता हो तो प्लीज आप आंसर करेंगे। ठीक है, देखिएगा अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में क्या होता है कि विसर्ग के रूप में क्या समझ। आपको बता दें कि यह जो अयोग वा है, ये क्या होता है, अयोग वा होता है, ये अनुस्वार है, और ये क्या है, विसर्ग है। ये क्या है, विसर्ग है, ये विसर्ग है, और ये क्या है, अनुस्वार है। तो ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा कि इसका जो प्रयोग होता है कि क्या होता है, एक नाक के बल हो जाता है, जो अनुनासिक विसर्ग जो नाक के बल लग जाए, और जो अनुस्वार होता है वो क्या ऊपर लगता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे अयोग का प्रयोग क्या होता है, ये आपका अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलेंगे आगे तरफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे तरफ क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखेंगे कि वृत्ताकार स्वर हैं ई, ओ और म। अगर आपको पता होगा प्लीज आप बताइएगा। आपको बता दें कि अगर देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या क्या होती है, 3 होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। लेकिन अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा स्वरों की संख्या तो अलग अलग होती है, जिसमें से क्वेश्चन वहीं से आपको उठाकर फेंका है, आपके मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए कि अगर पूछा जाएगा ओष्ठ के आधार पर, अगर ओष्ठ के आधार पर पूछा जाएगा स्वरों की संख्या 2 होगा। कितनी होगी? 2 होगी, जिसमें से क्या होगा, पहला होगा वृत्ताकार, पहला क्या होगा वृत्ताकार और दूसरा क्या होगा अवृत्ताकार। क्या होगा? अवृत्ताकार होगा। तो अगर ओष्ठ के आधार पर पूछा जाएगा तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार आपके 2 होंगे। यही पूछा है कि वृत्ताकारों की संख्या कितनी होगी, सॉरी वृत्ताकार कौन सा है और कौन नहीं है। तो आपको बता दे कि वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं कि जिसे बोलते हुए आपकी जो ओठ की आकृति है वो वृत्त जैसे बन जाए। कैसा बन जाए? वृत्त जैसा बन जाए। वृत्त जैसा बन जाएगा तो उसे बोलेंगे वृत्ताकार। और जो क्या होता है, जो आपका जो स्वर बोलने पर क्या हो, आपको आपकी जो होठ की आकृति है वो क्या हो, वृत्ताकार नहीं बने, उसे हम लोग बोलते हैं अवृत्ताकार बोलते हैं। देखेंगे कि जो वृत्ताकार होता है, जो वृत्ताकार होता है, जैसे आप देखेंगे ऊ, देखेंगे जो ऊ बोलेंगे आपकी होठ की आकृति जो क्या है वह गोला टाइप बन जा रहा है। तो आपके देखेंगे उसमें आपका ऊ और ओ और औ, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये 4 जो होते हैं। और एक आगस स्वर आता है, ये क्या आता है, आगस स्वर आता है, ये औ वाला, जैसे कॉलेज का प्रयोग करते हैं। ये क्या होंगे, ये पूछा जाएगा तो अब बताना है आपको किसमें से हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो सारे के सारे बच रहे हैं स्वर, कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से हम लोग 1 2 3 4 उपयोग कर लिए हैं। और अवृत्ताकार में वो सारे के सारे जो 7 बचे हुए हैं आप अवृत्ताकार में रख सकते हैं। चलेंगे आगे तरफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे आगे की तरफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर ये आपको, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपका इसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।